दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच रहे हैं व बार बार असफल हो रहे हैं, तो हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें आपको ब्रह्मचर्य पालन के लिए एक ज़रूरी सीख मिलेगी। तो बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि महर्षि वेदव्यास अपने आश्रम में युवा ब्रह्मचारियों को शिक्षा दे रहे थे। इस दौरान वे बता रहे थे कि युवा ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि काम का आवेग बहुत शक्तिशाली होता है। यह किसी भी ब्रह्मचारी के शिकार हो जाने का खतरा बना देता है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित ब्रह्मचारियों में से एक युवा ब्रह्मचारी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, आपका कथन बिल्कुल गलत है। कोई भी स्त्री अपनी ओर मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। मैं एक पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। वेदव्यास जी बोले, जैमिनी, तुम्हें जल्द ही अनुभव हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं 3 महीने में लौटूंगा। तुम सावधान रहना और अहंकार में आकर अपनी अति प्रशंसा मत करना। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योगिक शक्ति से एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया, जिसके हृदय को चीरने वाले तीखे नयन, जिसका चेहरा सौम्य की तरह सुहावना और मोहक तथा जिसका शरीर अति सुंदर कपड़ों से सुसज्जित था। यह सुंदर युवती शाम के समय एक पहाड़ पर पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। अचानक बादल इकट्ठा हो गए और वर्षा आनी प्रारंभ हो गई। संयोग से उस समय जैमिनी भी जंगल से आते हुए पेड़ के पास से गुजर रहा था। उस युवती को जंगल में अकेला देख उसे दया आ गई। उसने उसे बुलाते हुए कहा कि देवी जी, अगर आप बुरा न माने तो मेरे साथ आश्रम में ठहर सकती हैं। युवती बोली, क्या तुम अकेले रहते हो? क्या वहाँ कोई अन्य स्त्री भी है? जैमिनी ने कहा, मैं अकेला हूँ, परंतु आप निश्चित रहिए देवी, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। मुझे काम कभी सता नहीं सकता। मैं संपूर्ण विकारों से मुक्त हूँ। आप वहाँ निसंकोच रह सकती हैं। युवती बोली, एक जवान कुमारी कन्या का एक ब्रह्मचारी के साथ रात्रि में अकेले रहना उचित नहीं है। जैमिनी ने कहा कि देवी, घबराइए मत, मेरा विश्वास कीजिए। मैं ब्रह्मचर्य पूर्ण हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि आपको कोई हानि नहीं होगी। तब युवती रात्रि में उसके आश्रम में रहने को सहमत हो गई। जैमिनी आश्रम के बाहर और युवती आश्रम के अंदर सोई हुई थी। लगभग आधी रात के समय जैमिनी के मन में वासना की ललक उठी, किंतु उसने इसे उपेक्षित कर दिया और फिर से सो गया। बाहर बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। जैमिनी उठा और दरवाजा खटखटाया और कहा, देवी जी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं इन्हें सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अंदर सोना चाहता हूँ। तो उस युवती ने दरवाज़ा खोल दिया। अब जैमिनी अंदर सो रहा था। इस बार फिर उसके मन में एक तीव्र वासना की ललक उठी। इस बार क्योंकि वह उसके निकट सो रहा था, अतः वह उसकी श्वासों को सुन रहा था तथा उसकी महक को महसूस कर रहा था। इस बार उसके मन में वासना की प्रचंड लालसा उठी। वह अपना विवेक खो बैठा और उस सुंदर स्त्री को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वेदव्यास ने अपना असली रूप धारण कर लिया और कहा, मेरे प्रिय जैमिनी, कहाँ है तुम्हारा पूर्ण ब्रह्मचर्य? क्या तुम अब भी पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित हो? क्या कहा था तुमने जब मैं शिक्षा दे रहा था? जैमिनी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और बोला, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यह घटना हमें बताती है कि जब एक महान इंसान माया के प्रभाव से चला जा सकता है, तो हम क्या ही चीज़ हैं। इसलिए एक ब्रह्मचारी को हमेशा काम से सावधान रहना चाहिए व स्त्रियों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए।